आत्मा को अपने निज रूप की पहचान नहीं है, निज घर की पहचान नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी कारण ये आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे शरीर के लिए हम वस्त्र बदलते रहते हैं, आत्मा के लिए भी शरीर वस्त्र है और ये आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। जम जम मरे मरे फुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्हे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। कि ये चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स इट कंटिन्यूज एंडलेसली एवर, लेकिन केवल और केवल ये पहलू नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अगर आत्मा मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है तो वही आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब कि वही जन्मना और मरना, शरीर धारण करना, उनसे निजात हासिल हो जाती है। तो इंसानी जन्म को जब जब भी जिसने पाया है उसके लिए सबसे अहम बात करने लायक यही मानी गई है। वेदों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इसी का ही बयान है, यही जिक्र है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि हे इंसान, इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सबसे ज़रूरी लाजिम कार्य है, अगर वही अछूता रह गया तो फिर तेरी बात बनने वाली नहीं है। फिर तो मंदभागा है, तू एक खुशकिस्मत नहीं है। भाग्यवान और खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, इस मंजिले मकसूद को पा जाता है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो, कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्टपुष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही। भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं। संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है।
तो फिर इंसान अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर बड़े भाग्यमान नुश तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ? ये क्यों